नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम ऑन। और आज हम लोग 14 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक एयर शो के बारे में। तो क्वेश्चन है एरो इंडिया 2021 ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए ये ऑर्गेनाइज कराया जाएगा बेंगलुरु में और इसको जो है नेक्स्ट ईयर 3 से 7 फरवरी 2021 में बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी है, यहाँ के एक वायु सेना स्टेशन है येलहंका, यहाँ पे इसको आयोजित कराया जाएगा और ये जो है इस एरो इंडिया का 13वां संस्करण होगा। और अभी हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इससे रिलेटेड एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है और इस एरो इंडिया शो के बारे में बोला जा रहा है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होने वाला है। तो यही सब बातें इसमें की गई है। अच्छा, बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास पेच यहाँ बनाया गया है और ओडिशा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक बल्क पार्क की स्थापना की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो देखो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 12 सितंबर को। तो 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया और ये जो है हर साल 12 सितंबर को नहीं मनाया जाता, ये हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो कंफ्यूजन नहीं रहना है यहाँ पर। तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जो है हर साल हम लोग सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाते हैं, ये है फैक्ट। अच्छा, ये क्यों मनाते हैं? तो ये जो है दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। ये है इस दिवस को मनाने के पीछे का रीजन। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में तो 8 सितंबर को के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस दिन हम लोग अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं और 10 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मूडीज ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो देखो ये अनुमान जो मूडीज ने लगाया है ये -11.5% का लगाया है और मूडीज ये जो है एक घरेलू रेटिंग एजेंसी है जो कि समय समय पर भारत की जीडीपी का अनुमान लगाता है और बताता है कितना रहेगा या रहने वाला है। तो इसके अलावा मूडीज ने भारत की 2021 से 22 उस टाइम की भारत की अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट इसने बताया है वो है 10.6% का। मतलब नेक्स्ट ईयर भारत जो है 10.6% की ग्रोथ रेट से आगे भी बढ़ेगा। अच्छा, बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में तो हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा था कि एक घरेलू रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, इसने -9% जीडीपी रहने का अनुमान लगाया था भारत के लिए और एक हिच है जो कि रेटिंग एजेंसी है उसने -11.8% का जीडीपी अनुमान लगाया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, भारत की पहली डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी ये कहाँ की गई? तो ये की गई है हैदराबाद में और ये कारनामा हैदराबाद के एक डॉक्टर हैं डॉक्टर संदीप अनवर, इनके नेतृत्व में उनकी टीम ने इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया है और भारत में ये पहली बार किया गया है डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में तो जयपुर के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ एक पत्रिका गेट का शुभारंभ किया गया था जो कि वहां की संस्कृति कल्चर से संबंधित था। और नेक्स्ट अगर बात करें अमृतसर के बारे में तो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसको FCRA रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिली थी जिसके तहत
कि उसको विदेशों से अंशदान जो है अब प्राप्त हो सकता है। और हैदराबाद के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना जो कि हमारा 29वां स्टेट है। और हैदराबाद को निजाम का शहर और मोतियों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा पहले कि चार मीनार जो है वो भी हैदराबाद में ही है। तो ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और इसमें एक रैंकिंग के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो देखो इसमें जो राज्य टॉप पर रहा है वो है गुजरात, जो कि हमारे देश का पश्चिम साइड का एक स्टेट है और इसकी सीमा जो है पाकिस्तान के साथ भी लगती है। और इसी के साथ अंडमान और निकोबार भी इस रैंकिंग में टॉप पे रहा है। और ये जो रैंकिंग है बेसिकली उस राज्य को दिया जाता है जो कि अपने वाणिज्य को सरल बनाता है, उत्पादकता बढ़ाता है और प्रौद्योगिकी को अच्छे तरीके से यूज करता है और उसी के साथ एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। तो उसी के आधार पर ये स्टार्टअप रैंकिंग दी गई है गुजरात को। अच्छा, बात करें गुजरात के बारे में तो इसकी राजधानी आप लोग याद रखिएगा है गांधीनगर। इसके सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो केरल के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि केरल की स्वास्थ्य मिनिस्टर के शैलजा, इनको ब्रिटिश पत्रिका टॉप थिंकर में टॉप रैंक हासिल हुई थी। और महाराष्ट्र के बारे में हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि ई नाम व्यापार में महाराष्ट्र ने टॉप किया था। नेक्स्ट है, इसमें एक योजना के बारे में बात की जा रही है। किस राज्य ने वाईएसआर आसरा योजना को शुरू किया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस योजना को शुरू किया है। अब इस योजना का फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है महिलाओं के ऊपर फोकस देकर इस योजना को उन्होंने लाया है। और इसके तहत जो स्वयं सहायता समूह है और उससे जुड़ी जो 87 लाख महिलाएं हैं उनको बेसिकली इससे फायदा होगा। इसके तहत आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट उनके खातों में पैसा ट्रांसफर करेगी। इससे जो है महिलाओं को कुछ सहूलियत हो जाएगी, थोड़ी उनकी स्थिति सुधरेगी। तो एक तरह से कहें तो महिलाओं के ऊपर ही फोकस है ये योजना। अच्छा, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वे है जगन मोहन रेड्डी। इन्हीं के द्वारा ये योजना अभी स्टार्ट किया गया और इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। और आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो एक नहीं है, तीन है। एक है विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव राजधानी है। दूसरी है अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव राजधानी है। और थर्ड है कुर्नूल जो कि आंध्र प्रदेश की जुडिशियल राजधानी है। तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसकी 3 राजधानियां हैं तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में तो असम के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि असम में एक स्वयं योजना को लॉन्च किया गया है। और यूपी गवर्नमेंट ने एक मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को लॉन्च किया था अभी हाल ही में, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर है यूपी के, उनके घर तक सड़क बनाई जाएगी। ये था इस योजना का पर्पस। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें की योजना के बारे में ही बात की जा रही है। क्वेश्चन है, किसके द्वारा 5 स्टार विलेज योजना ये शुरू की गई है? तो देखिए आप लोग के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी हमारे कंट्री के इंपॉर्टेंट बॉडी हैं और ये योजना को शुरू किया है अभी इंडिया पोस्ट ने, जो कि पोस्ट ऑफिस आप लोग जानते ही हैं। देखो ये जो योजना है मेन पर्पस क्या है इसका? तो इसके तहत जो हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां प्रमुख डाक योजनाओं को पहुंचाया जाएगा इस योजना के तहत। और ये इंडिया पोस्ट की ही पहल है। और इसके अलावा और क्या किया जाएगा तो वहां जो है इंडिया पोस्ट से रिलेटेड, इसकी योजनाओं से रिलेटेड जानकारियों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता भी फैलाने का प्रयास किया जाएगा। यदि बात करें बाकी ऑप्शंस के बारे में तो नीति आयोग, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा
कि इसकी जो स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 में की गई थी। पहले इसके स्थान पर योजना आयोग था जिसको कि रिप्लेस कर दिया गया और अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया है। और ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जिसका कि जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। और इसके जो हेड होते हैं वे वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि अभी इसके हेड है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। अच्छा, ये जो शिक्षा मंत्रालय है, क्या आपको पता है इसके मिनिस्टर कौन है? मैंने आप लोगों से बहुत बार बात की है इस बारे में। अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 8 से 25 सितंबर तक क्या मनाया जा रहा है? तो देखो आप लोगों के सामने सभी ऑप्शंस, सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और इसका जो सही आंसर है वो है सी, शिक्षा पर्व। तो 8 से 25 सितंबर तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। तो इसके तहत ये जो पर्व है, इसके तहत शिक्षकों को सम्मानित करने की योजना है और नई शिक्षा नीति 2020 जिसको कि सरकार ने अभी हाल ही में अनाउंस किया था, इसके संबंध के चलते ये शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। इसके बारे में डिस्कस करने के लिए स्पेशली इस पर्व को मनाया जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा नई शिक्षा नीति के बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नई शिक्षा नीति जो है इस बार जो लाई गई है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, तो पहले जो हमारे देश की शिक्षा नीति थी वो 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी और अभी जो नई शिक्षा नीति आई है वो 5+3+3+4 के फॉर्मेट पर चलती है। और पहले और एक खास बात, पहले जो है जो साइंस पढ़ना चाहता था जो बच्चा इंटर में, तो वो आर्ट्स नहीं पढ़ सकता था। और अब की जो शिक्षा नीति बनी है उसमें अगर कोई बच्चा साइंस के साथ आर्ट्स पढ़ना चाहता है या कॉमर्स तो वो पढ़ सकता है। और इस बार की जो शिक्षा नीति है उसमें बेसिकली खेल कूद, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन सभी चीजों को इसमें शामिल किया गया है। और इस शिक्षा नीति की बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि इस तरह की कोई शिक्षा नीति को लाया जाए और फाइनली गवर्नमेंट ने लाया है और कहा जा रहा है कि इसको 2020-21 से पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया है, आप लोग बोल सकते हैं। अच्छा, बात करें बाकी ऑप्शन के बारे में, तो पोषण सप्ताह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक को पोषण सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है सेवा सप्ताह, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनका जन्मदिन है 17 सितंबर को। तो इसी दिन इस पूरे वीक को ही सेवा सप्ताह घोषित किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हिमालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखो अभी ये हाल ही में मनाया गया है 9 सितंबर को। तो ये दिवस जो है पहली बार 2010 में उत्तराखंड में मनाया गया था और इसके बारे में बोला जाता है कि ये दिवस हिमालय के सतत विकास और पारिस्थितिक स्थिरता के को समाधान प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध पर्यावरणविदों ने इस दिवस को मनाने की पहल की थी। और इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है वो है द हिमालय एंड नेचर। और दोस्तों आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि अभी यूपी उत्तराखंड में घरों की छतों से हिमालय की चोटियां बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। तभी कोरोना के कारण बुरी चीजें तो हुई है, पर पर्यावरण के संबंध में कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं जो कि देश विदेश में आप लोगों को देखने सुनने को मिल ही रही है कि एटमॉस्फेयर साफ हो गया है, ओजोन में जो छेद था वो भी रिड्यूस हो गया है और इस तरह से घर की छतों से हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही है। तो इन सब पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है लॉकडाउन का। तो यही सब बातें इसमें की गई है। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, नवंबर 2020 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शासन अध्यक्षों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए आप लोगों के सामने सभी ऑप्शन और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा प्यारा भारत। और भारत में भी ये दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और ये जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में। इसकी स्थापना की गई थी 2001 में।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इससे रिलेटेड। अच्छा, बात करते हैं इन दोनों ऑप्शंस के बारे में। दोनों से आप भली भांति वाकिफ है, दोनों ही हमारे पड़ोसी देश है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन दोनों की जो हरकतें हैं उसको देखकर भी इन दोनों पर ध्यान देना, फोकस करना बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। और भारत जो है दोनों के साथ अलग अलग एक सीमा शेयर करता है। भारत चीन के साथ एक सीमा शेयर करता है जिसको कि मैकमोहन रेखा कहते हैं, और भारत पाकिस्तान के साथ एक रेखा शेयर करता है जिसको कि रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अच्छा दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को ऐसी ही करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोग जानेंगे, उनमें बताया जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में डाउट है या कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, देखते हैं। धन्यवाद।